हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अ काइट मेकर बाय रुस्किन बॉन्ड के शॉर्ट आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डिड अली लॉस हिज काइट। अली ने अपनी पतंग कैसे खो दी। आंसर, अलीज काइट गॉट कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, दस ही लॉस्ट इट। अली की पतंग बरगद के पेड़ की डाल में फंस गई, इस प्रकार उसने वह खो दी। क्वेश्चन, What did the old man say when he heard that Ali had lost his kite? वृद्ध मनुष्य ने क्या कहा जब उसने सुना कि अली ने अपनी पतंग खो दी थी। ये यूपी बोर्ड 1994 में आया था। आंसर, when the Ali old man heard that Ali had lost his kite, he asked if the twine had broken. He said that kite twine was not what it had to be. जब बूढ़े आदमी ने सुना कि अली ने अपनी पतंग खो दी है तो उसने पूछा कि क्या डोर टूट गई थी। उसने कहा कि पतंग की डोर वैसी नहीं थी जैसी उसे होनी चाहिए था। क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड मैन कंटिन्यू टू मेक काइट्स इवन व्हेन हिज शॉप वाज नो लॉन्गर देयर। इम्पोर्टेंट है, बूढ़े व्यक्ति ने पतंग क्यों बनाना जारी रखा जबकि उसकी दुकान नहीं रही थी। Answer, the old man's shop was no longer there. Even then he continued to make kites for his own amusement and as plaything for his grandson Ali. उस बूढ़े व्यक्ति की दुकान नहीं रही थी, तब भी उसने अपने स्वयं के मनोरंजन तथा अपने पोते अली के खेलने के लिए पतंगें बनाना जारी रखा। क्वेश्चन, हाउ डज द ओल्ड मैन कंपेयर द प्रेजेंट टाइम विद द ओल्ड टाइम। व्हाट इम्पोर्टेंट चेंज डज ही फाइंड। इम्पोर्टेंट है, बूढ़ा व्यक्ति वर्तमान समय की तुलना पुराने समय से कैसे करता है, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन वह पाता है। आंसर, इन द ओल्ड टाइम पीपल हैड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पेस फॉर काइट फ्लाइंग. They loved and cared for their neighbors. In the present time, they are too busy to fly kites and to care for their neighbors. पुराने समय में लोगों में पतंग उड़ाने की प्रति रुचि, समय व स्थान हुआ करता था। वे अपने पड़ोसियों से प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। आज के समय में वे इतने व्यस्त हैं कि ना तो वे पतंग उड़ाते हैं और ना अपने पड़ोसियों की देखभाल करते हैं। क्वेश्चन, वाई वाज महमूद वेल नॉन थ्रू आउट द सिटी। महमूद पूरे शहर में क्यों प्रसिद्ध था और व्हाट हैड गिवन महमूद सो पॉपुलैरिटी थ्रू आउट द सिटी। इम्पोर्टेंट है, पूरे शहर में महमूद को किसने प्रसिद्धि दी। आंसर, महमूद्स आर्ट ऑफ मेकिंग गुड एंड स्पेशल काइट्स हैड गिवन हिम पॉपुलैरिटी थ्रू आउट द सिटी। बढ़िया व विशेष पतंगें बनाने की कला ने महमूद को पूरे शहर में प्रसिद्ध कर दिया था। क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड फाइनली टू द ड्रैगन काइट। अंत में अजगर पतंग को क्या हुआ। आंसर, फाइनली द स्ट्रिंग ऑफ द ड्रैगन काइट ब्रोक, द फ्री काइट रोज टुवर्ड्स द सन एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड. इट वाज नेवर फाउंड अगेन. अंत में अजगर पतंग की डोर टूट गई, वह आज़ाद पतंग सूर्य की तरफ को ऊंची उड़ी और अंत में गायब हो गई, वह फिर कभी नहीं मिली। क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज द राइटर कंपेयर मैन विथ ट्रीज। इम्पोर्टेंट है, लेखक लोगों की तुलना वृक्षों से किस प्रकार करता है। आंसर, द राइटर कंपेयर्स मैन विद ट्रीज इन देयर यंग एज बोथ पुट फोर्थ न्यू लीव्स, दे ग्रो एंड लुक ब्यूटीफुल इन देयर ओल्ड एज, दे बेंड ए लिटिल, बिकम वीक एंड फाइनली डाई. लेखक वृक्षों के साथ मनुष्यों की तुलना करता है। अपनी जवानी में दोनों नए पत्ते धारण किया करते हैं, अर्थात वे बढ़ते हैं तथा सुंदर नजर आते हैं। अपने बुढ़ापे में वे थोड़ा झुक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। क्वेश्चन, महमूद डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू अलीज क्वेश्चन बिकॉज। इम्पोर्टेंट है, ए है ही वाज बिजी इन मेकिंग ए न्यू काइट फॉर अली, वह अली के लिए नई पतंग बनाने में व्यस्त था। बी, ही डिड नॉट रियलाइज अली वाज कॉलिंग हिम, उसने महसूस ही नहीं किया कि अली उसे पुकार रहा था। सी, ही वाज डेड, वह मर चुका था। डी, ही कुड नॉट हियर अली ड्यू टू द नॉइस इन द स्ट्रीट,
सड़क पर के शोर के कारण उसे अली की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आंसर, महमूद डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू अलीज क्वेश्चन बिकॉज ही वाज डेड। महमूद ने अली के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह मर चुका था। क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय डू टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। अपना आभार प्रदर्शित करने के लिए बालक ने क्या किया। आंसर, टू शो हिज ग्रेटिट्यूड द बॉय किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स चीक। अपना आभार प्रदर्शित करने के लिए बालक ने अपने बाबा के गाल को चूमा। क्वेश्चन, व्हाट इज द फीलिंग क्रिएटेड इन अस बाय दिस स्टोरी। इम्पोर्टेंट है, इस कहानी से हमारे अंदर क्या भावना पैदा होती है। आंसर, द स्टोरी क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ पिटी एंड सिंपैथी फॉर द ओल्ड एंड नेग्लेक्टेड काइट मेकर। इट आल्सो गिव्स अस ए पैथेटिक फीलिंग फॉर द पुअर एंड नेग्लेक्टेड ओल्ड पीपल। यह कहानी उस बूढ़े व उपेक्षित पतंग बनाने वाले के लिए दया व संवेदना की भावना उत्पन्न करती है। यह गरीब तथा अपेक्षित वृद्धजनों के प्रति करुणा भावना उत्पन्न करती है। क्वेश्चन, व्हाट कंप्लेंट डिड अली मेक टू हिज ग्रैंडफादर इन द लेसन द काइट मेकर। इम्पोर्टेंट है, द काइट मेकर नामक पाठ में अली ने अपने बाबा से कौन सी शिकायत की। आंसर, अली कंप्लेंट टू हिज ग्रैंडफादर दैट ही had lost his kite so he wanted another kite to fly। अली ने अपने बाबा से शिकायत की कि उसने अपनी पतंग खो दी थी, इसलिए उसे दूसरी पतंग चाहिए। क्वेश्चन, कुड अली गेट another kite from his grandfather? What was it like? क्या अली अपने दादा से दूसरी पतंग पा सका? यह किस तरह की थी। आंसर, yes, अली got another kite from his grandfather. It was a pale pink kite with a small green tail। हाँ, अली को अपने दादा से एक दूसरी पतंग मिल गई। वह एक हल्के गुलाबी रंग की पतंग थी जिसमें एक छोटी सी पूंछ लगी हुई थी। क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल बॉय किस हिज ग्रैंडफादर एंड व्हाट प्रॉमिस डिड ही मेक टू हिम। छोटे लड़के ने अपने दादा को क्यों चूमा और उसने उनसे क्या वायदा किया। आंसर, द लिटिल बॉय किस्ड हिज ग्रैंडफादर बिकॉज ही गॉट ए न्यू काइट फ्रॉम हिम ग्रैंडफादर। अली promised to his grandfather that he would not lose the new kite and it would fly like a bird। छोटे लड़के ने अपने दादा को चूम लिया क्योंकि उसे उन दादा से एक नई पतंग मिल गई थी। अली ने अपने दादा से वायदा किया कि वह उस नई पतंग को नहीं खोएगा और वह एक चिड़िया की तरह से उड़ेगी। क्वेश्चन 14, वाई डिड मैनी पीपल नॉट बाई काइट्स। बहुत से लोग पतंग क्यों नहीं खरीदते थे। आंसर, मैनी पीपल डिड नॉट बाई काइट्स बिकॉज द एडल्ट हैड स्टॉप्ड फ्लाइंग देम एंड द चिल्ड्रन स्पेंट देयर मनी एट द फिल्म शो। बहुत से लोग पतंगें नहीं खरीदते थे क्योंकि वयस्कों ने पतंगें उड़ाना बंद कर दिया था और बच्चे अपने पैसों को सिनेमा देखने में लगा देते थे। क्वेश्चन, हाउ वेयर द ग्रेट बैटल्स फॉट इन काइट फ्लाइंग। पतंग उड़ाने में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती थीं। आंसर, द पीपल फ्लू काइट्स फ्रॉम ए वास्ट मैडन। द काइट यूज्ड टू सर्व एंड सूप until their string was cut. The defeated kite would float away in the sky. Thus the great battles were fought in kite flying। लोग एक बड़े मैदान पर से पतंगें उड़ाते थे। अपनी डोर के कट जाने तक पतंगें मंडराया करती व झपट्टा मारा करती थीं। कटी हुई पतंग आसमान में तैरती हुई चलती चली जाती। इस प्रकार से पतंगबाजी के बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे। क्वेश्चन, व्हाट टाइम डिड द ओल्ड मैन रिमेंबर। गिव सम ऑफ द पर्टिकुलरिटीज ऑफ द टाइम ही रिमेंबर्ड। इम्पोर्टेंट है, बूढ़े व्यक्ति ने कौन सा समय याद किया। उस समय की कुछ विशेषताएं बताओ जो उसे याद थीं। आंसर, द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हिज ओल्ड डेज। एट दैट टाइम पीपल हैड टाइम एंड स्पेस to fly kites. They loved their neighbors and cared for them. The Nawab himself took
पार्ट इन काइट फ्लाइंग। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पुराने दिनों को याद करता था। उन दिनों लोगों के पास पतंगें उड़ाने के लिए समय व स्थान हुआ करता था। वे अपने पड़ोसियों से प्यार किया करते थे और उनकी देखभाल करते थे। नवाब साहब स्वयं भी पतंगबाजी में हिस्सा लेते थे। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर्स ऑफ द काइट महमूद हैड वंस मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब। उस पतंग की विशेषताओं का वर्णन करो जो एक बार महमूद ने नवाब की प्रार्थना पर बनाई थीं। द काइट दैट महमूद हैड वंस मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब हैड सम स्पेशल फीचर्स। इट हैड ए सीरीज ऑफ लाइट पेपर dishes of small size. The face made on a dish had eye of small mirror. It was made in the shape of a crawling snake. वह पतंग जो महमूद ने नवाब साहब के कहने पर बनाई थी अनेक विशेषताएं रखती थी। उसमें छोटे आकार की हल्के कागज की चकतियों की लड़ी थी। एक चकती पर बने हुए चेहरे में छोटे छोटे दर्पणों की आंखें थीं। वह एक रेंगते हुए सांप की शक्ल में बनाई गई थी। क्वेश्चन, वाई वाज द नेम ड्रैगन काइट गिवन टू द काइट महमूद हैड मेड फॉर द नवाब। इम्पोर्टेंट है, जो पतंग महमूद ने नवाब के लिए बनाई उसका नाम अजगर पतंग क्यों रखा गया? आंसर, द नेम ड्रैगन काइट वाज गिवन टू द काइट बिकॉज इट वाज मेड इन द शेप ऑफ ए क्राउलिंग सरपेंट डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल। उस पतंग को अजगर पतंग का नाम दिया गया था क्योंकि वह एक रेंगते हुए सांप की शक्ल में बनाई गई थी और वह सिर से पूंछ की दिशा में घटती जा रही थी। क्वेश्चन, डिड द ड्रैगन काइट रियली possesses supernatural power? Was it a success or a failure? Give the detail to justify your answer. इम्पोर्टेंट है, क्या वास्तव में अजगर पतंग दैवी शक्ति रखती थी? वह सफल हुई या असफल? अपने उत्तर की पुष्टि में विवरण दो। आंसर, नो, द ड्रैगन काइट डिड नॉट possess any supernatural power. It did not fly at the first attempt. When the wind came from the right direction, it flew up in the sky with all success. नहीं, उस अजगर पतंग में कोई दैवी शक्ति नहीं थी। वह पहली कोशिश में उड़ नहीं सकी। जब सही दिशा में हवा आई तब वह पूरी सफलता के साथ आकाश में ऊपर उड़ गई। क्वेश्चन, व्हाट मेड द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रीचर्स? किसने पतंग को एक जीवित शिकायत करने वाला प्राणी बना दिया? आंसर, इट वाज ए बिग एंड हैवी काइट ऑन फ्लाइंग. इट गेव ए स्पेशल साउंड. इट वाज ए साउंड like a sad man making complaint. Therefore Mahmud called it a living and complaining creatures. वह एक बड़ी व भारी पतंग थी. उड़ाने पर वह एक विशेष आवाज़ निकालती थी. वह इस प्रकार की आवाज़ थी जैसे कोई दुखी व्यक्ति शिकायत कर रहा हो. इसलिए महमूद ने इसे एक जीवित व शिकायत करने वाला प्राणी कहा था. Question, what was the other kite like which Mahmud presented to the Nawab? Why did he not make another kite like the dragon kite? दूसरी पतंग किस तरह की थी जो महमूद ने नवाब को भेंट की? उसने अजगर पतंग की तरह दूसरी पतंग क्यों नहीं बनाई? आंसर, द अदर काइट महमूद presented to the Nawab was musical kite. It made a sound like a veena. Mahmud did not make another kite like the dragon kite because it required much money, labor and skill. वह दूसरी पतंग जो महमूद ने नवाब को भेंट की एक संगीत वाली पतंग थी. वह वीणा की सी आवाज़ करती थी. महमूद ने अजगर पतंग जैसी और दूसरी पतंग नहीं बनाई क्योंकि उसमें बहुत धन, मेहनत व कोशिश की ज़रूरत थी. Question, what difference does the writer describe between the days when Mahmud was young and now when he is old? इम्पोर्टेंट है, लेखक उन दिनों के बीच जब महमूद युवा था और जब वह वृद्ध है किस अंतर का वर्णन करता है? आंसर, when Mahmud was young, people had a great liking for kite flying and also for a good kite maker. The Nawab also used to come at the Maidan for seeing the kites in flight. Now when
he is old. People have no liking for the kites and the kite maker. The maidenhead has also disappeared. People do not gather to fly kites. There are no patron for kite maker. जब महमूद जवान था तब लोग पतंग उड़ाने के साथ साथ अच्छी पतंगें बनाने वाले को भी बहुत चाहते थे। पतंगों की उड़ान देखने के लिए नवाब साहब भी मैदान में आ जाया करते थे। जब वह बूढ़ा हो गया, लोगों में पतंगें बनाने वालों के लिए कोई चाहत नहीं रही है। मैदान भी गायब हो चुका है। लोग पतंगें उड़ाने के लिए जमा नहीं होते हैं। पतंग बनाने वाले के कोई संरक्षक नहीं हैं। क्वेश्चन, वाई डिड नो वन विजिटेड महमूद व्हेन ही वाज ओल्ड एंड हिज लाइफ वाज कमिंग टू एन एंड? कोई भी महमूद से मिलने क्यों नहीं आता था जब वह बूढ़ा था और उसका जीवन समाप्त होने वाला था? आंसर, व्हेन महमूद वाज ओल्ड एंड हिज लाइफ वाज कमिंग टू एन एंड, नो वन विजिटेड हिम because people had stopped liking the kites and the kite maker. His old friends were also dead. The adult had no time for the old man. जब महमूद बूढ़ा हो गया और उनके जीवन का अंत हो रहा था तो कोई भी उससे मिलने नहीं आता था, क्योंकि लोगों ने पतंगों व पतंग बनाने वाले को चाहना बंद कर दिया था। उनके पुराने दोस्त भी मर चुके थे। युवकों के पास उस बूढ़े आदमी के लिए कोई समय नहीं था। क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड डिड पीपल हैव फॉर द ओल्ड काइट मेकर? गिव रीजन विच कंट्रीब्यूटेड टू दैट इंडिफरेंस। बूढ़े पतंग बनाने वाले के प्रति लोग किस प्रकार का व्यवहार रखते थे? उन कारणों को बताओ जिन्होंने इस उदासीनता में योगदान दिया। आंसर, पीपल हैड द एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस फॉर द ओल्ड काइट मेकर. Its reason were that they were over busy in earning their bread and had no time, space and desire for kite flying. बूढ़े पतंग बनाने वाले के लिए लोगों की मनोवृत्ति उदासीनता की थी। इसके कारण थे कि वे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने में बहुत व्यस्त थे तथा पतंग उड़ाने के लिए उनके पास कोई समय, स्थान और इच्छा नहीं थी। क्वेश्चन, व्हाट वाज इट दैट गेव हैप्पीनेस टू द ओल्ड मैन? वह क्या बात थी जिससे उस बूढ़े आदमी को खुशी मिलती थी? और व्हाट वाज दैट विच गेव सम रिलीफ टू द काइट मेकर नाउ व्हेन ही वाज ओल्ड एंड पीपल हार्डली विजिटेड देम? वह क्या था जिसने पतंग बनाने वाले को कुछ राहत दी जब वह बूढ़ा था और मुश्किल से ही लोग उससे मिलने आते थे? आंसर, व्हेन महमूद वाज ओल्ड एंड पीपल हार्डली विजिटेड हिम, हिज ओनली रिलीफ वाज टू वॉच हिज लिटिल ग्रैंडसन अली एट प्ले एंड फ्लाइंग काइट्स. जब महमूद बूढ़ा हो गया और लोग उसके पास मुश्किल से ही जाते थे, उसे सिर्फ इस बात से राहत मिलती थी कि वह अपने छोटे से पौत्र अली को खेलते व पतंगें उड़ाते हुए देखे. क्वेश्चन, द राइटर डिस्क्राइब महमूद एंड अली इन टू डिफरेंट वेज. कैन यू फाइंड आउट what they are and how rightly they describe the two characters. लेखक महमूद और अली का दो भिन्न तरीकों से वर्णन करता है. क्या आप बता सकते हैं कि वे क्या हैं और वे दोनों पात्रों का कितना ठीक वर्णन करते हैं? आंसर, द राइटर डिस्क्राइब महमूद लाइक द बनियान ट्री एंड अली एज ए यंग मिमोसा प्लांट. In old age, the root of the banyan tree gets twisted like the hands of an old man. The little Ali is like the mimosa plant because both of them are growing in strength and confidence. Therefore, the description is right and to the point. लेखक महमूद को एक बरगद के वृक्ष के समान तथा अली को एक नन्हे छुमुई के पौधे के समान बताता है. बुढ़ापे में बरगद के वृक्ष की जड़ें एक बूढ़े आदमी के हाथों की भांति मुड़ जाती हैं. नन्हा अली छुमुई के पौधे के समान है क्योंकि वे दोनों ही शक्ति व विश्वास में बढ़ रहे हैं, इसलिए यह वर्णन सही व उचित है.
Question: Could Mahmud realize beforehand that he was soon going to die? What facts in the story give you this idea? क्या महमूद पहले से ही अनुभव कर सका कि वह जल्दी ही मरने जा रहा था? कहानी में कौन से तथ्य आपको यह विचार देते हैं? आंसर: यस, महमूद could realize that he was going to die. The fact that tell us about his death are the voices in the street grew fainter for him. He felt sleepy and dreamy. He heard Ali's calls but could not realize that Ali was calling him. Ali's voice seemed to come from very far away. हाँ, महमूद ने पहले से ही अनुभव कर लिया था कि वह मरने जा रहा था। वे बातें जो उसकी मृत्यु के बारे में हमें बताती हैं वे इस प्रकार हैं। सड़क पर की आवाज़ें उसके लिए धीमी पड़ गईं। उसे नींद व सपना सा प्रतीत हुआ। उसने अली की आवाज़ तो सुनी किंतु यह अनुभव नहीं कर सका कि अली उसे ही पुकार रहा था। उसे प्रतीत हुआ कि अली की आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। क्वेश्चन: व्हाट हैपेंड टू द टॉर्न काइट इन द बनियान ट्री? व्हाई डज द राइटर एंड द स्टोरी विद दिस डिस्क्रिप्शन? इम्पोर्टेंट है। बरगद के पेड़ में फटी पतंग का क्या हुआ? लेखक इस वर्णन के साथ कहानी का क्यों अंत करता है? आंसर: A sudden gust of wind lifted the torn kite from the banyan tree and carried it into the blue sky. The writer ends the story with this description because the flight of the torn kite into the sky shows the end of Mahmud's life. His soul left the old body of kite maker and went to heaven. हवा के एकाएक आए झोंके ने फटी हुई पतंग को बरगद के वृक्ष से ऊपर उठा दिया और वह उसे नीले आकाश में उड़ाकर ले गई। लेखक इस वर्णन से कहानी को समाप्त करता है क्योंकि फटी पतंग की आकाश की तरफ की उड़ान महमूद के जीवन के अंत का संकेत है। उसकी आत्मा ने पतंग बनाने वाले के पुराने शरीर को त्याग दिया था और स्वर्ग को चली गई थी। क्वेश्चन: वेयर वाज द ओनली ट्री सिचुएटेड इन गली रामनाथ? गली रामनाथ के अंदर वह एक इकलौता वृक्ष किस जगह पर था? आंसर: इट वाज सिचुएटेड इन द क्रैक्स ऑफ एन अबंडन्ड मॉस्क। वह एक उपेक्षित मस्जिद की दरारों में स्थित था। क्वेश्चन: वेयर वाज अलीज काइट स्टक? अली की पतंग कहाँ पर फंस गई थी? आंसर: अलीज काइट वाज कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ द एंशिएंट बनियान ट्री। अली की पतंग बरगद के वृक्ष की शाखाओं में फंस गई थी। क्वेश्चन: व्हाट डिड अलीज ग्रैंडफादर टेल हिम व्हेन ही टोल्ड हिम ऑफ हिज स्टक काइट? अली के बाबा ने उस समय अली से क्या कहा जब अली ने उसे अपनी फंसी हुई पतंग के बारे में बताया? आंसर: अलीज ग्रैंडफादर टोल्ड अली दैट ही had yet to learn how to fly a kite properly. He also told Ali that his grandfather was too old to teach him. He then assured Ali that Ali would get another kite. अली के बाबा ने अली से कहा कि उसे अली को अभी ढंग से पतंग उड़ाना सीखना होगा। उसने अली से यह भी कहा कि वह बाबा इतना बूढ़ा है कि उसे सिखा नहीं सकता। फिर उसने अली को आश्वासन दिया कि उसे अली को एक और पतंग मिल जाएगी। क्वेश्चन: व्हाट वाज द न्यू काइट लाइक विच अलीज ग्रैंडफादर गेव हिम? अली के बाबा ने जो नई पतंग उसे दी थी वह किस प्रकार की थी? आंसर: द न्यू काइट वाज पेल पिंक विद ए स्मॉल ग्रीन टेल। वह नई पतंग हल्की गुलाबी थी, उसकी पूंछ छोटी व हरी थी। क्वेश्चन: व्हाट वाज द न्यू काइट मेड ऑफ? नई पतंग किस वस्तु से बनी थी? आंसर: इट वाज मेड ऑफ बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क। वह बांस, कागज व पतली रेशम की बनी थी। क्वेश्चन: व्हाट वाज द ओल्ड मैन थिंकिंग ऑफ सिटिंग इन द सन? धूप में बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा था? आंसर: सिटिंग इन द सन द ओल्ड मैन वाज थिंकिंग ऑफ द गुड ओल्ड डेज when people had a taste, a vast field and time for kite flying. He was also thinking of his good business of selling kites and earning popularity for making good kites.
धूप में बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी उन अच्छे पुराने दिनों को सोच रहा था जब लोगों में पतंग उड़ाने के लिए रुचि एक बड़ा मैदान व समय होता था। वह पतंगों की अच्छी बिक्री वाले अपने व्यापार के बारे में तथा बढ़िया पतंग बनाने के कारण अपनी अर्जित जनप्रियता के बारे में भी सोच रहा था। क्वेश्चन, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स काइट्स नाउडेज? आजकल लोगों का पतंगबाजी के प्रति क्या रवैया है? आंसर, नाउडेज पीपल हैव ए नाइदर टाइम फॉर टेस्ट nor taste for kite flying. They are more interested in the films. आजकल लोगों के पास पतंगें उड़ाने के लिए ना तो समय है और ना इच्छा, वे सिनेमा में अधिक रुचि लेते हैं। क्वेश्चन, वाई कैन नॉट पीपल फ्लाई काइट्स एनी मोर? लोग अब और पतंग क्यों नहीं उड़ा पाते हैं? आंसर, पीपल कैन नॉट फ्लाई काइट्स एनी मोर बिकॉज द एडल्ट डिसडेन देम एंड द children prefer to the movies to kite flying. Moreover, there is no field left for kite flying. लोग अब और पतंग नहीं उड़ा पाते क्योंकि वयस्क लोग पतंगों को नापसंद करते हैं और बच्चे पतंगबाजी की अपेक्षा सिनेमा अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए मैदान भी नहीं बचा है। क्वेश्चन, हु वाज महमूद? महमूद कौन था? आंसर, ही वाज एन एक्सपर्ट काइट मेकर। वह एक कुशल पतंग बनाने वाला था। क्वेश्चन, हु वाज अली? अली कौन था? आंसर, अली वाज द ग्रैंडसन ऑफ महमूद। अली महमूद का पौत्र था। क्वेश्चन, वाज महमूद एंग्री एट द लॉस ऑफ अलीज काइट? व्हाट डिड ही डू देन? क्या महमूद अली की पतंग के खो जाने पर नाराज हो गया था? फिर उसने क्या किया? No, Mahmood was not angry at all. He rather gave a new kite to Ali. Question, why did children prefer to spend money at the movies than to buy kites? बच्चे पतंग खरीदने की अपेक्षा सिनेमा पर पैसे क्यों खर्च कर देते थे? आंसर, the children had neither the taste nor the field for flying kites. Moreover, they found the movies more interesting, so they preferred to spend money not on the kites but at the movie. बच्चों में पतंग उड़ाने के प्रति ना तो रुचि थी और ना ही स्थान। इसके अतिरिक्त सिनेमा उन्हें ज़्यादा रुचिकर लगता था, अतः वे पतंग खरीदने की अपेक्षा सिनेमा पर पैसे खर्च कर देते थे। क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट काइट फ्लाइंग वाज ए स्पोर्ट ऑफ किंग? आप कैसे कह सकते हैं कि पतंगबाजी एक शाही खेल था? आंसर, वी कैन से दैट काइट फ्लाइंग वाज ए स्पोर्ट ऑफ किंग्स बिकॉज नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू ज्वाइन दिस नोबल गेम। हम कह सकते हैं कि पतंगबाजी एक शाही खेल था क्योंकि नवाब साहब स्वयं इस उत्तम खेल में हिस्सा लेने के लिए आते थे। क्वेश्चन, हु मेड द ड्रैगन काइट एंड फॉर होम? अजगर पतंग किसने किसके लिए बनाई थी? आंसर, महमूद मेड द ड्रैगन काइट फॉर द नवाब। अजगर पतंग को महमूद ने नवाब साहब के लिए बनाया था। क्वेश्चन, व्हाट अदर काइट डिड महमूद मेक फॉर द नवाब? महमूद ने नवाब साहब के लिए दूसरी कौन सी पतंग बनाई? आंसर, द अदर काइट दैट महमूद मेड फॉर द नवाब वाज म्यूजिकल काइट। इट मेड द साउंड लाइक द वीणा। एक दूसरी पतंग जो महमूद ने नवाब साहब के लिए बनाई थी वह संगीत वाली पतंग थी, वह वीणा के समान आवाज़ करती थी। क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू महमूद एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में महमूद का क्या हुआ? आंसर, एट द एंड ऑफ द स्टोरी महमूद डाइज व्हाइल म्यूजिंग ऑन हिज गुड ओल्ड डेज एंड हिज प्रेजेंट मिजरी। कहानी के अंत में महमूद अपने अच्छे पुराने दिनों एवं अपनी वर्तमान दुर्दशा के बारे में सोचता हुआ मर जाता है। क्वेश्चन, नेम द ट्री एंड इट्स लोकेशन इन हुज ब्रांचेस लिटिल अलीज काइट वाज स्ट्रक। जिस पेड़ में नन्ही अली की पतंग अटक गई थी उस पेड़ का नाम और स्थान बताइए, इम्पॉर्टेंट है। आंसर, इट वाज ए बनियान ट्री। इट हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन अबंडेंट मॉस्क। वह बरगद का पेड़ था, वह एक उजाड़ मस्जिद की चटकन में से उगा हुआ था। क्वेश्चन, व्हाट फीलिंग डज द एंड ऑफ द स्टोरी प्रोड्यूस इन अस?
कहानी का अंत हम में कौन सी भावनाएं उत्पन्न करता है? आंसर, द एंड ऑफ द स्टोरी प्रोड्यूस in us the feeling that social interests do change with time. It gives us the feeling that people do ignore and an aged person and he has nothing else but his good old memories to live by. कहानी का अंत हम में यह भावना उत्पन्न करता है कि सामाजिक रुचियां समय के साथ बदल जाती हैं। यह हमें यह भावना देता है कि लोग बूढ़े आदमी की उपेक्षा करते हैं तथा उसे उसके जीने का सहारा उसकी अच्छी पुरानी स्मृतियों के अलावा और कुछ नहीं होता। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।